Now we discuss some problems of moving charge and magnetism. Okay. A positively charged particle falls vertically downward. The horizontal component of the Earth magnetic field will deflect it towards अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साउथ टू नॉर्थ काम करता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड आता है इस तरह से तो ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये निकालना है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल comes downward in the earth horizontally component will deflect it toward which direction। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की क्या है, ये वाला जो मिडिल फिंगर होती है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को शो करती है। और ये साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये किस साइड डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अर्थ पर डाउनवर्ड आ रहा है और तो उसका क्वेश्चन ये है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो अर्थ का मैग्नेटिक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो साउथ टू नॉर्थ काम करता है, इस तरह से काम करता है ऊपर की डायरेक्शन में। और चार्ज पार्टिकल अर्थ में इस तरह से आ रहा है तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, फोर्स किस तरफ काम करेगा इसमें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ईस्ट की साइड। ठीक। an electron and a proton enter a perpendicular uniform magnetic field. Both have same kinetic energy. Which of the following is true? Number 1, trajectory of electron is less curved. Number 2, trajectory of proton is less curved. Number 3, both the trajectories are equally curved. Number 4, both move on straight line path. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं तो दोनों की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, किस ट्रेजेक्ट्री का ज़्यादा कर्व होगी, या एक सी होगी, या इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कर्व होगी या प्रोटॉन की ज़्यादा कर्व होगी, ये निकालना है। ठीक है, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन भी एंटर कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो दोनों ही सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे अंदर जाने के बाद, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है परपेंडिकुलर कोई भी चार्ज पार्टिकल तो वो सर्कुलर पाथ कवर करता है, क्योंकि उस समय जो उस पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स है वो बराबर हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक, यानी बी क्यू वी साइन थीटा यहाँ 90 हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाता है mv² r। ठीक है,
तो ये v से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ r की वैल्यू आई mv अपॉन वी क्यू। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, दोनों ही की एनर्जी सेम है। कंडीशन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें एंटर कर रहे हैं दोनों की एनर्जी इसमें सेम है। ठीक है, तो K इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, और P इज इक्वल टू अंडर रूट K इंटू 2m। ठीक है, तो यहाँ ये है इसका मोमेंटम। मोमेंटम को एनर्जी के टर्म में रख देंगे, तो अंडर रूट K इंटू 2m अपॉन v इंटू क्यू आर। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। ठीक है, मतलब चार्ज तो दोनों सेम है। ठीक है, चार्ज इसलिए हमने इसको नहीं लिया, चार्ज दोनों का ही सेम है। दोनों पर, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता -1.6 इंटू 10⁻19। तो अब जिसका मास ज्यादा है उसकी आर ज्यादा होगी, आर ज्यादा होगी, वो लेस कर्व्ड होगा। यानी प्रोटॉन का जो, क्योंकि प्रोटॉन का जो वो होता है मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन की रेडियस ज्यादा होगी। तो प्रोटॉन की रेडियस ज्यादा होगी, यानी प्रोटॉन की रेडियस ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये ऐसा होगा प्रोटॉन के केस में, और इलेक्ट्रॉन के केस में ये ऐसा होगा। ठीक, इसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो लेस कर्व्ड कौन सा होगा, प्रोटॉन वाला। इलेक्ट्रॉन मोर कर्व्ड होगा। A charge moves in a circle perpendicular to a magnetic field. The time period of the revolution is independent of number 1 magnetic field, number 2 charge, number 3 mass of the particle, number 4 velocity of the particle. एक चार्ज परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो ये इसका टाइम पीरियड वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर नहीं डिपेंड करेगा, ये देखना है हमें। ठीक है, तो वी क्यू वी, वी से वी कट गया, वी इज इक्वल टू होता आर ओमेगा, वी क्यू, आर से आर कट गया, 2 पाई अपॉन टी वी क्यू, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन वी क्यू। यानी ये टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, उसके चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। A coil is connected between the
2 points of a uniform thick circular conductor of radius a, the magnetic field at the center of the coil will be. ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है, ये यहाँ जाकर के करंट I1 और I2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालेंगे। तो इस तरह से देखो, इसके जो लेफ्ट साइड में होगा वो अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा और राइट में आते आते नीचे चला जाएगा। तो इसकी वजह से जो करंट होगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक। और इसको इस तरह से देखेंगे तो इधर को ऊपर जाएगा और इधर को जाके नीचे आ जाएगा, यानी इसकी वजह से जो करंट होगी, इसकी वजह से जो करंट होगी वो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह की होगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम होंगी, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक। A wire of length L carrying a current I is bent in the form of circle. The magnetic moment is. करो, ये एक L लेंथ का वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इसको इस तरह से बेंड कर देते हैं कि एक सर्किल बन जाए, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, m इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए, ठीक। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ ये पेरीमीटर है, एल के बराबर है 2 पाई आर इज इक्वल टू एल, ठीक। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आई, आई इंटू ये मतलब पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू आएगी एल अपॉन 2 पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये की वैल्यू यहाँ से रख देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई इसकी। An electron is moving along positive x-axis. To get it moving in an anti-clockwise, as seen from above circular path in xy plane, a magnetic field is applied. Number A, along y-axis. Number 2, along positive z-axis. Number 3, along negative y-axis. Number 4, along negative x-axis. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए,
जब एंटी क्लॉकवाइज कब घूमेगा, जब जब इस पर फोर्स उस तरफ को लगेगा वाई डायरेक्शन में, तभी घूमेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, देखिए ये यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए करंट से उल्टा होगा, ठीक है। मतलब जो हमारी डायरेक्शन आएगी उसे उल्टा करना पड़ेगा या फिर राइट हैंड लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये सपोज करो ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक। और ये ऊपर की तरफ मुड़ रहा है तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। नीचे की तरफ कब होती, जेड एक्सेस नीचे की तरफ कब होती, यानी नेगेटिव जेड एक्सेस की तरफ कब होती, जबकि ये कोई पॉजिटिव पार्टिकल होता। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होना चाहिए। पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ करंट लेते या कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते तो क्या होता, ये सपोज करो ये करंट की डायरेक्शन होती और ये मुड़ रहा है ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, माने बाई डायरेक्शन में मुड़ रहा है इस तरह से। तो बाई डायरेक्शन में जब भी मुड़ेगा, जब बाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पे, तो फोर्स इस पे जब हम इधर मानेंगे और इसकी डायरेक्शन इधर मानेंगे तो हमें जो उसकी डायरेक्शन आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, वो किधर आएगी, जेड एक्सिस की तरफ आएगी। जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का नेगेटिव किधर होगा, इस केस में इधर आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका उल्टा करना पड़ेगा हमें, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ इसका और वो होगी, तब इसका डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। An experiment investigates the variation of the force between two long parallel current carrying conductor a distance d apart. A straight line graph should be obtained on plotting. दो पैरेलल वायर हैं, लॉन्ग वायर, इनका जो फोर्स होता है इन पे लगने वाला, अगर ये सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो रिपल्सन फोर्स होता है। तो ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है वो हमको फाइंड करना है, माने ये दोनों के बीच की डिस्टेंस और इसमें क्या रिलेशन होता है। तो एफ की वैल्यू होती है μ0/4 2I1I2/R इंटू एल, ठीक है। तो ये I1 I2 अगर कांस्टेंट है तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, यानी एफ और 1/R में अगर ग्राफ खींचेंगे तब ये स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से, यहाँ एफ हो और यहाँ पे 1/R हो। In a current carrying long solenoid, the field produced does not depend on number 1 number of turns per unit length, number 2 current that flows, number 3 radius of solenoid, number 4 all of these. अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इसके बीच में बी निकालना है, तो बी की वैल्यू होगी μ0/4 4ni, ठीक है। और यहाँ अगर किनारे पे निकालना है, यहाँ पे भी है, तो इसकी वैल्यू होगी μ0/4 2ni। तो ये किस पर डिपेंड करती है, करंट पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, इसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस।
A charged particle of energy 15 electron volt moves through a perpendicular magnetic field. The energy of the particle on emerging out of the magnetic field is. कोई भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज किसी एनर्जी के साथ एंटर करता है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इसकी कुछ एनर्जी थी V इंटू ई, ठीक है, तो इस V इंटू ई की वजह से इसमें फोर्स लगा था, इसकी वेलोसिटी की वजह से V क्यू वी, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। जो वेलोसिटी किसकी वजह से थी, इसकी इनिशियल एनर्जी की वजह से, इसी वेलोसिटी के साथ ये एंटर किया था। तो ये पर कैसा पाथ कवर करेगा, सर्कुलर पाथ कवर करेगा, और फिर जी जब इधर से निकलेगा तो इसी वेलोसिटी से निकलेगा, यानी इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। मतलब जो एनर्जी से एंटर किया था उसी एनर्जी से निकलेगा। अगर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से एंटर किया था तो उसकी एनर्जी जो निकलता है उसकी वही एनर्जी होगी। A rectangular coil of area A and of n turns has a current I flows in clockwise direction. When looked at from above, the magnetic moment associated with it points upwards, point vertically downward is zero, is directly proportional to a square. कोई भी कॉइल है अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो उसमें जो उसका डाइपोल मूवमेंट होगा वो आउटवर्ड काम करेगा, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इनवर्ड काम करेगा। अगर ऐसी रखी हुई है तो ये सपोज करो ये करेगा अपवर्ड और ये करेगा डाउनवर्ड, ठीक। The magnetic induction associated with current flowing in a hollow copper tube will be number 1 only inside, number 2 only outside, number 3 both inside and outside, number 4 neither inside nor outside. कोई भी अगर हॉलो सिलेंडर है तो मैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर 0 होता है और इसके बाहर V की वैल्यू होती है। तो हमेशा याद रखो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन हमेशा 0 होगा, ठीक। An electron is revolving in a circular orbit of radius r in a hydrogen atom. The angular momentum of electron is L. The magnetic moment associated with it due to its revolution is. ये हाइड्रोजन एटम है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, मास M है, ठीक है। अगर इसका एंगुलर मोमेंटम L है तो इस जो रोटेशनल मोशन है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंटम, यानी कैपिटल M, जो कि बराबर होता है I इंटू A, ठीक। तो L एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होता, मोमेंटम इंटू रेडियस, mv इंटू r, ठीक है। अब यहाँ m r ओमेगा इंटू r, यानी m r स्क्वायर ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t, ठीक, l। तो इस t को इधर ले जाएंगे तो t इज इक्वल टू होगा पाई 2 पाई r स्क्वायर इंटू m अपॉन
एल। ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू होगी ई अपॉन टी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एम, और ऊपर जो पाई आर स्क्वायर है तो ये वाला एल इधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, आंसर आया ई अपॉन 2m इंटू एल। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। A bar of mass m and length L is suspended by two wires in uniform magnetic field as shown. The current through the wire is I. At equilibrium, the tension of each wire is नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, इसका मास m है, लेंथ l है, ये सस्पेंडेड है दो वायर से, तो इसका टेंशन कितना होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, एक तो इसका मास नीचे की तरफ काम करेगा mg, ऊपर की तरफ इसमें मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करेगा। देखो ये इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगा इसमें, ऊपर की तरफ। ठीक है, एफ एम, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, आई बी एल माइनस एम जी। ठीक, ये किसके बराबर होगा, 2t के बराबर, दो है टेंशन, तो t की वैल्यू हो जाएगी आई बी एल माइनस एम जी अपॉन 2। ठीक है, which of the following particle will have minimum frequency of revolution when projected with the same velocity perpendicular to a magnetic field? Number 1 electron, number 2 proton, number 3 helium ion, number 4 lithium ion. चार पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, हीलियम आयन है, लिथियम आयन है। ये चारों एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलर एंटर करते हैं तो ये चारों के चारों एक सर्कुलर पाथ कवर करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। तो इस रोटेशन, इस सर्कुलर मोशन का जो फ्रिक्वेंसी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, सॉरी मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी इन चारों में। ठीक है, सेम एनर्जी से ये एंटर करते हैं इसमें, तो एम बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू, या इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर कर लें, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू वी। ठीक है, अब क्यू अपॉन एम, एम आर ओमेगा स्क्वायर बी क्यू, इसकी जगह भी आर ओमेगा, ओमेगा से स्क्वायर कट गया, आर से आर कट गया, क्यू अपॉन एम। ठीक है, ये इसकी जगह रखेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालना है 2 पाई एन
टू पाई एन अपॉन बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। एन इज इक्वल टू 1/2 पाई 1/b क्यू अपॉन एम। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आई। ठीक, तो क्यू अपॉन एम की वैल्यू जिसकी कम होगी, यानी एम जिसका ज़्यादा होगा क्यू कम होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास ई है और मास एम है। ठीक है, इसका भी मास ई है और मास, इसका मास कितना है प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन से कितना होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एम ई और एम पी। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें अपन, तो हीलियम का मास कितना होता है, हीलियम होता है 2He4। तो ये 2 इसका चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज लग गया तो इसका कितना हो गया, 1 हो गया। यानी इस पर चार्ज तो सेम ही रहा, लेकिन इसका वो मास बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ लिथियम है, लिथियम का 3 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 है चार्ज, तो इधर यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका मास बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, लिथियम का है। तो जब लिथियम का मास ज्यादा है तो लिथियम की फ्रिक्वेंसी कम होगी। ठीक है, लिथियम की फ्रिक्वेंसी कम होगी क्योंकि लिथियम का मास ज्यादा है और चार्ज कम है एज कंपेयर टू। अगर मतलब अपन इनको क्यू अपॉन एम का वो निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका सबसे कम आएगा। ठीक, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे कम होगी, लिथियम की। A particle of mass m carrying charge q is accelerated by a potential difference of v. It enters perpendicular in a region of uniform magnetic field B and executes circular arc of radius r. Then q upon m is equal to, एक क्यू चार्ज को v पोटेंशियल से एस्लेट करते हैं और ये एंटर करता है एक परपेंडिकुलर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा जिसकी रेडियस आर है। तो क्यू अपॉन एम की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो एनर्जी v इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। ठीक, क्यू अपॉन एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, mv² 2v। ठीक है, अब mv² अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होता, VQV। ठीक, v से v कट गया। ठीक है, तो यहाँ mv² की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, VQR अपॉन एम। ठीक है, क्यू अपॉन एम की वैल्यू आई v² r² 2v q² अपॉन m²। कट गया इससे, तो यहाँ से
Q/m की वैल्यू आएगी 2v v स्क्वायर r स्क्वायर।